नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। हम चार लोग, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, डॉक्टर महेश सिंह, डॉक्टर सिन्हा सर और इंजीनियर मुस्तफा सर, चार लोग मिलकर के DSSB का बैच लॉन्च किए हैं नेचुरल साइंस का। और मैं बता दूं कि अभी हमने 3 पेपर सॉल्व करवाए हैं DSSB नेचुरल साइंस का। उसमें जो मैंने देखा, जो पेपर का ट्रेंड था बॉटनी में, वो मैंने देखा कि इकोलॉजी से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। इकोलॉजी से सबसे ज्यादा सवाल है, फिर देखिए आपका प्लांट फिजियोलॉजी से सवाल है, और फिर देखिए आपका इसमें जेनेटिक्स से सवाल है। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, बस उसमें हिम्मत बनाने की जरूरत होती है। मैं बताऊं कि कैसे आपको करना है जब आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आप तैयारी कर रहे हैं किसकी? आप तैयारी कर रहे हैं DSSB की। DSSB की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? नेचुरल साइंस की। नेचुरल साइंस की। और आपको पता है कि नेचुरल साइंस में 4 सब्जेक्ट के पेपर आएंगे। बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, और बाकी जीके के भी कुछ सवाल आते हैं जो है, लेकिन 90 सवाल ये आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ विशेषता क्या है। हम लोग 4 लोग, सोचिए ये कितना बड़ा एफर्ट है कि 4 लोग एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट 4 लोग इसमें पढ़ा रहे हैं। जैसे बायोलॉजी में बॉटनी वाला पोर्शन मैं देखता हूं, डॉक्टर सुमंत सिंह, और हमारा जो जूलॉजी वाला पोर्शन है हमारे डॉक्टर सिन्हा सर देखते हैं, और केमिस्ट्री वाला डॉक्टर महेश सर, और फिजिक्स आपके इंजीनियर मुस्तफा सर। तो ये DSSB नेचुरल साइंस में मैंने जो देखा, वो मैंने जो पाया आपको बताऊं। इसमें बॉटनी में देखिए, बॉटनी में जो सबसे ज्यादा सवाल आए वो किससे आए? इकोलॉजी से आए। इकोलॉजी से आए, सबसे ज्यादा सवाल इकोलॉजी से आए हैं। मतलब मैंने 3 पेपर सॉल्व करवाए, हम लोग इस संडे को भी एक पेपर सॉल्व करवाएंगे। मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जिसमें 4-5 3 सवाल इकोलॉजी से ना हो। पॉल्यूशन में जो है ये एक इम्पॉर्टेंट, एक में मैं संडे को करवा रहा था, उसमें 2 सवाल आपका बायो मैग्निफिकेशन से आ गया था। और आपको पता कि बायो मैग्निफिकेशन क्या है? जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं उनका कंसंट्रेशन फूड चेन में जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है उनका बढ़ता जाता है। एनसीईआरटी में केवल 2 चीज दिया हुआ, DDT और आपका मरकरी, जो बायो मैग्निफिकेशन काज करते हैं। मैं आपको यह भी एक चीज और बता दूं कि जनरली क्या होता है कि ये TGT नेचुरल साइंस का पेपर है, लेकिन इसमें 11th-12th के एनसीईआरटी के ही आते हैं सवाल, कभी कभी उससे कुछ सवाल बाहर से भी आते हैं। तो बेसिक चीजें भी आपको जाननी होगी। तो सबसे ज्यादा सवाल किससे हो गया? इकोलॉजी से हो गया। इसके बाद देखिए मैं आपको आगे बता दूं, जो दूसरा नंबर इसमें आता है आपका, वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मैं ये देखता हूं कि प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे आपका फोटोसिंथेसिस से लगभग एक सवाल रहता ही है, रहता है। इसके अलावा ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक सवाल रहता है, और मिनरल न्यूट्रिशन से भी एक सवाल रहता है। ये मैंने जो पेपर 3 सॉल्व करवाए उसमें मैंने जो अनुभव किया कि प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत ही फर्टाइल ब्रांच है। किसके बाद? आपका इकोलॉजी के बाद। और तीसरे नंबर पर मैंने देखा यहाँ क्या? जेनेटिक्स। ये आपके जेनेटिक्स से भी सवाल रहते हैं। सारे पेपर मैंने देखा 1 या 2 सवाल जेनेटिक्स से जरूर रहे हैं। इसके बाद जब आप प्लांट किंगडम में आते हैं तो प्लांट किंगडम से भी सवाल आते हैं। आगे देखिए क्या है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम से भी सवाल आते हैं। अब आपको पता है कि प्लांट किंगडम में क्या क्या चीजें हैं? ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। आपको पता है एंजियोस्पर्म में डाइकाट है, मोनोकाट। तो ये आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से सवाल रहते ही रहते हैं। तो यहां से 1 या 2, कभी 3 भी सवाल हैं।
तो ये भी एक फर्टाइल ब्रांच है DSSB के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर जहां से सवाल आते हैं वो आपका हो जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी सवाल आते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी सवाल आते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखिए आपको पता है कि इसमें आपका मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और फंजाई है। तो मैंने तीनों पेपर में जो 3 पेपर सॉल्व करवाए उसमें मैंने देखा कि फंजाई के लगभग एक सवाल सब में है। इसके अलावा प्रियान से आ गया, तो कभी प्रोटिस्टा से आ गया, तो वायरस से आ गया, इस तरह सवाल आते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपको जब आगे आप बढ़ेंगे तो ये आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक सवाल आने की संभावना बनी रहती है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका, वो है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहां से भी सवाल आते रहते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और ये मैंने देखा कि एक सवाल, 2 सवाल, कभी कभी बहुत ही आसान सवाल रहते हैं, या अगर जैसे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से डायरेक्ट सवाल नहीं आया तो सवाल कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा। जैसे वो रिप्रोडक्शन में चला जाएगा कि रिप्रोडक्शन में सवाल आ रहा है तो वहां रहता है, तो यहां से भी सवाल आते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर आप DSSB क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको देखिए, आप 9-10 के एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, निश्चित उसको मैं मना करने वाला नहीं हूं, लेकिन फोकस आपको करना पड़ेगा 11th और 12th की एनसीईआरटी को। और याद रखिएगा 11th 12th के एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप हमारी कोई मदद चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड है कि अगर हमारी मदद चाहते हैं तो हम लोग भी एक बैच लॉन्च किए हुए हैं, आपकी बार बड़े प्यार दुलार से उसमें पढ़ा रहे हैं और 4 टीचर पढ़ा रहे हैं। सोचिए कि DSSB को 4 टीचर, 4 एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बतानी थी, सवाल से कहाँ कैसे आते हैं। और आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भाई सिलेक्शन तो आप ही को लेना है, हम तो केवल उसमें थोड़ी से मददगार होते हैं, थोड़ी हमारी मदद होती है, ज्यादा काम आप ही करते हैं। मैं कह रहा हूं 2 लाइन मैं सुनाता हूं, इसमें देखिए कितनी चीजें लिखी हैं। जब आंखों में अरमान लिया, अगर आपके आंखों में अरमान यह है कि हम DSSB में नेचुरल साइंस में सेलेक्ट हो जाएं, तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल आपकी DSSB नेचुरल साइंस TGT साइंस है, वो आप चाहते हैं कि दिल्ली में ही हम नौकरी करें, तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या। बच्चा कहता है फिजिक्स आ रहा है कठिन, कह रहा केमिस्ट्री आ रहा है, तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप जुड़ें, हम लोग भी मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद।